अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? माय नेम इज़ इरम खान और आज हम पढ़ेंगे अनदर पार्ट ऑफ स्पीच दैट्स कॉल्ड prepositions. Prepositions क्या होती हैं? The prepositions is the word which shows the place or जो उसकी पोजीशन, जो नाउन की पोजीशन शो करता है, दैट्स कॉल्ड prepositions. फॉर एग्जांपल इन, आउट, there. For example, if I said the cat is in the box, the cat is in the box, तो ये जो जब मैं in कहूँगी तो ये नाउन की पोजीशन शो कर रहा है. बॉक्स, ठीक है. ये कैट की पोजीशन शो कर रहा है कि वेयर इज द कैट इज इन द बॉक्स. तो ये जो इन है ये प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन जो कि आपकी नाउन की पोजीशन शो करता है. ठीक है. लेट्स सपोज आई सेड द गर्ल इज बिहाइंड द ट्री. अब गर्ल कहाँ है? बिहाइंड द ट्री. तो ये जो बिहाइंड है ये उसकी पोजीशन शो कर रही है, तो दैट्स कॉल्ड प्रेपोजिशन. ठीक है. मोस्टली ये ऑब्जेक्ट से पहले आता है और ये नाउन के बाद आता है. एक नाउन से पहले भी आता है. जैसे द बॉयज वर प्लेइंग in the dark room. ठीक है. बॉयज कहाँ खेल रहे थे? इन द डार्क रूम. तो ये जो इन है उनके डार्क रूम के अंदर खेल रहे थे, तो इन जो है ये प्रेपोजिशंस है. प्रेपोजिशंस जो कि नाउन की प्लेसमेंट शो करती है, दैट्स कॉल्ड प्रेपोजिशंस. अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि इसकी कुछ एक्सरसाइजेस निकालनी है, बल्कि आपकी बुक्स में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वो देखनी है और उनको आप लोगों ने इसी तरह कंप्लीट करना है, देखना है. अगर नहीं समझ में आता तो एक दफ़ा और इस लेक्चर को देखिएगा. प्रेपोजिशंस जो कि नाउन की प्लेसमेंट को शो करता है, दैट्स कॉल्ड प्रेपोजिशंस, या उसके नाउन के रिलेशन को जाहिर करता है विद द अदर सेंटेंस और द वर्ड, वो प्रेपोजिशन कहलाता है. ठीक है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? हमारा नेक्स्ट है कंजंक्शन. जी, हमारा नेक्स्ट है कंजंक्शन. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होता है? जो दो सेंटेंसेस या क्लॉज को आपस में जो वर्ड मिलाता है, दैट्स कॉल्ड कंजंक्शन. द वर्ड विच कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस और अ सेंटेंस एंड अ क्लॉज, दैट्स कॉल्ड कंजंक्शन. अच्छा जी, सेंटेंस क्या होता है? एक सेंटेंस में हमें कंप्लीट एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, दैट्स कॉल्ड सेंटेंस. अ कंप्लीट सेंटेंस हैव 3 मेन पार्ट्स. जो एक सिंपल कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होता है और उसमें ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. और क्लॉज क्या होता है? क्लॉज जो होता है उसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है. ठीक है. दैट्स कॉल्ड क्लॉज. ये सेंटेंस होता है और ये क्लॉज होता है. ठीक है. क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट या वर्ब होते हैं. एक सेंटेंस को और क्लॉज को या सेंटेंस टू सेंटेंस को जो चीज़ कनेक्ट करती है आपस में, जो वर्ड कनेक्ट करता है, दैट्स कॉल्ड कंजंक्शन. ठीक है. लेट्स सपोज इफ आई सेड अली डिड नॉट गो टू स्कूल. ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, बट एंड ही वॉज सिक, ये भी एक दूसरा सेंटेंस है. इन दोनों को मैंने अगर कनेक्ट करना है तो हम लोग एक वर्ड यूज़ करेंगे, कोई भी वर्ड यूज़ करेंगे, वो कंजंक्शन कहलाएगा. आई यूज़ बिकॉज. अली डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज सिक. तो ये जो बिकॉज है, जो कि दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन. ठीक है. यू कैन नॉट प्रोग्रेस अनलेस यू वर्क हार्ड. यू कैन नॉट प्रोग्रेस, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते. ठीक है. ये एक सेंटेंस है, ये क्लॉज है. ठीक है. इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं अनलेस. अनलेस इज
कंजंक्शन। तुम प्रोग्रेस नहीं कर सकते जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, unless you work hard. The boy hid himself in the room because he was scared. Because he was scared, the boy hid in the room. दोनों जो है वो सेंटेंसेस है, इनको मैंने बिकॉज से जोड़ दिया है, तो दैट्स कॉल्ड कंजंक्शन। ठीक है, समझ में आया कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन होता है दो क्लॉज को, एक सेंटेंस और क्लॉज को या दो सेंटेंसेस को आपस में जो वर्ड कनेक्ट कर रहा होता है विदाउट फुल स्टॉप। हम लोग जब कंटिन्यूटी में एक सेंटेंस को लेके जाते हैं तो उसके बीच में हमें कंजंक्शन लगाना पड़ता है। अच्छा, कोई और हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सेड I will go to park you will go with me। ठीक है, दो सेंटेंसेस, आई विल गो टू पार्क, यू विल गो विद मी। अगर मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना चाहूँ तो व्हाट इज़ द प्रॉपर कंजंक्शन आई विल यूज़ इफ़। ठीक है, तो हम लोगों ने दो सेंटेंसेस को आपस में इफ़ वर्ड से जोड़ दिया है। इफ़ यू विल गो विद मी, मैं पार्क जाऊँगी अगर तुम मेरे साथ जाओगी। these words are called कंजंक्शन। ठीक है, वो वर्ड जो कि नाउन की पोजीशन को शो करता है, दैट्स कॉल्ड प्रेपोजिशन। और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? जो सेंटेंस और क्लॉज या सेंटेंस आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करता है, दैट्स कॉल्ड कंजंक्शन। ठीक है, आज हम लोगों ने 4 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े। इन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा, ग्रामर की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अपना रजिस्टर लें, उसके ऊपर रोज़ाना टेंसेस की, पार्ट ऑफ स्पीच की, पैराग्राफ राइटिंग की कोई ना कोई एक चीज़ आप लें और उसकी प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को इसके ऊपर ग्रिप नहीं आएगी। रोज़ाना आप लोगों ने रजिस्टर लेना है और उस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।